गुड मॉर्निंग। क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों ने सब लर्न किया होगा। पैरेललोग्राम, उसके जो काइंड्स है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने किए होंगे। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये आप लोग सब लर्न कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी लर्न कीजिए, ठीक है। उसी के बाद आप लोग इसको क्वेश्चन एक्सरसाइज को स्टार्ट करना और जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको बार बार करना आप लोग, तभी जाके आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होगी, ये ध्यान रखना। और ये इसका डायगोनल है एसी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और एसी इसका डायगोनल है, ठीक है। ये गिवन है, हमसे कह रहा है कि जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब 1 इक्वल्स टू 2 है, ये 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल ऐसे ही लिख दीजिए 1 2, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 लिख दीजिए। और ये 3 4 के इक्वल हमको करना है, वो कह रहा है सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। तो अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट से करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट से करेंगे तब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसमें आपको ए बी सी डी के इक्वल लिखना पड़ेगा और बी सी ए डी के इक्वल लिखना पड़ेगा। तब अगर आप बी सी ए डी के इक्वल लिखते हो, बी सी ए बी के इसे बी सी ए डी के इक्वल लिखते हो और ए बी सी डी के इक्वल लिखते हो, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो 4 के इक्वल होगा और 1 3 के इक्वल होगा। वो तो हम वैसे ही ले लेंगे, अगर 2 लाइंस पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल है तो ये तो लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो 1 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल तो वैसे ही है हमारे पास, तो फिर हमको इसको कॉन्ग्रुएंट से नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कॉन्ग्रुएंट से नहीं होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से नहीं होगा। कैसे होगा देखिए इधर, गिवन diagonal AC of a parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. Diagonal AC bisect angle A और angle 1 equals to angle 2, ये गिवन है। टू शो, क्या शो करना है, फर्स्ट इसका है क्वेश्चन फर्स्ट, इट बाइसेक्ट मतलब डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल सी और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपको प्रूव करना है। और सेकंड है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, अगर 3 4 के भी इक्वल होगा तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आप कॉन्ग्रुएंट से नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट से करोगे तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। ए का सेम एंगल जो है इस ट्रायंगल के 1 का एंगल 3 के इक्वल आएगा, और अगर 1 3 के इक्वल आएगा 2 4 के इक्वल आएगा, तो ये तो हम वैसे भी ले सकते हैं, सीपीसीटी से लेने की क्या जरूरत है, ये तो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं करेंगे हम। चलिए सर प्रूफ लिख रहे हैं, देखिए इधर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, आप डायरेक्ट पैरेललोग्राम में ले लीजिए, नहीं तो ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो कॉन्ग्रुएंट में तो नहीं आएगा, तो आप तो पैरेललोग्राम में ले लीजिए। कॉन्ग्रुएंट करने से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम ABCD, देखिए इधर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब हो गया 1 3 के इक्वल है, ठीक है। 1 किसके इक्वल है, 3 के, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3,
अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। कौन कौन पैरेलल है? ए बी पैरेलल है डी सी के, इसलिए ये ए बी है और ये डी सी है, ये पैरेलल है, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल है। नंबर 1 दे दीजिए इसको। दूसरा है, अब डायग्राम ये वाला है, ठीक है, ये वाला डायग्राम रहेगा और ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये लाइन पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल ये वाली है तब अल्टरनेट एंगल होंगे 2 4, ठीक है, और एंगल 2 इक्वल्स टू 4, ये भी अल्टरनेट एंगल है। लाइन कौन सी पैरेलल है? एडी पैरेलल है बीसी के, ये ध्यान रखना, एडी बीसी के पैरेलल है यहाँ पे, और यहाँ ए बी पैरेलल है डीसी के। तो ये दोनों आप लोगों को पैरेलल लाइंस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पैरेलल लाइंस का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आओगे। कौन सी लाइन पैरेलल है? ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाले अल्टरनेट होंगे 1 और 3। जब ये लाइन पैरेलल है तो 2 और 4 अल्टरनेट एंगल होंगे। ये तो था हमने यहाँ से, जो कि हम कॉन्ग्रुएंट करने पर भी हमको यही मिलता है सीपीसीटी से, वो तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं अल्टरनेट एंगल से। आप कॉन्ग्रुएंट करके करोगे तो भी यही लिखे पाएंगे, तो वो करने से कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही, डायरेक्ट ही हो रही है। 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है। क्या गिवन है इसमें? एसी बाइसेक्ट, हर चीज आपको लिखनी है। यस सर, एंगल ए, ये गिवन है, ठीक है। एसी बाइसेक्ट एंगल ए, तो 1 2 और 3 से देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 और 2 और 3 से देखो 1 2 के इक्वल है, जबकि 2 4 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4, चारों इक्वल हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? अगर ये चारों इक्वल है तो हमारा काम हो गया। सो 3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 4 के, और इसका मतलब हो गया AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको क्या करना है? प्रूव, इसको प्रूव करना है। इसको नंबर दे दीजिए, क्वेश्चन को 4 नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है हमको, तभी रोम्बस होगा। किसी भी ट्रायंगल की नहीं, किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो, मतलब सभी साइड्स इक्वल हो, तो उसको रोम्बस बोलते हैं। तो इन दोनों साइड्स को हमको इक्वल करना है, जबकि हमारे पास एंगल 1 और 4 इक्वल है इस ट्रायंगल में, ABC में। इस सर इन ट्रायंगल ABC एंगल इन आइसोसेलिस ट्रायंगल होना चाहिए, तब जाके हम इसको आइसोसेलिस प्रूव करेंगे, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू 4 बाय इक्वेशन 4 इक्वेशन से 1 किसके इक्वल है? 4 के। 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, 1 4 के भी इक्वल है। तो अगर 1 सभी के इक्वल है, इसका मतलब है 1 4 के भी इक्वल होगा। और अगर 1 4 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, सो अगर हम ट्रायंगल में ले रहे हैं इसको 1 4 के इक्वल है, सो इसका मतलब हो गया, सो AB इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? BC के। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सो इसका मतलब हो गया, सो अब आ जाइए आप इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इक्वल्स टू BC, ठीक है। सो ऑल साइड्स एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो सभी साइड्स, अपोजिट तो पहले से ही इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, सो ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर equal. So ABCD is a rhombus, ठीक है।
एक बार वापस स्टार्ट से समझो। कह रहा है सर हमसे एक पैरेललोग्राम है और उसका जो डायगोनल है एसी उसके एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है। लिख लिया हमने, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब 1 = 2, ये गिवन है। अब कह रहा है सर हमसे कि प्रूव कीजिए कि जो ये डायगोनल है वो सी को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब 3 = 4 प्रूव करना है। 3 = 4 तो हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इस ट्रायंगल को, एबीसी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर ये रोम्बस होता है इस कंडीशन में तो हम कॉन्ग्रुएंट करके भी प्रूव कर देते, पर यहाँ ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो 1 3 के इक्वल आएगा और 2 4 के इक्वल है। अगर ये साइड इसके इक्वल होती, अगर ये रोम्बस होता तो फिर हम 1 2 के इक्वल लिख सकते थे, 3 4 के इक्वल लिख सकते थे, पर वो रोम्बस होना चाहिए। अगर ये पैरेललोग्राम है तो 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा। और ये अगर हम करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंट करके तो भी हम वही करेंगे जो कि डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1 3 के इक्वल है 2 4 के, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर 1 2 के इक्वल है, ये भी गिवन है। एसी को एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो ये 1 2 के इक्वल है, जबकि 2 4 के इक्वल है, और 1 3 के भी इक्वल है, तो 1 2 3 4 इक्वल हो गए। अगर 1 2 3 4 सभी इक्वल है तो इसका मतलब 3 4 के इक्वल है, और अगर 3 4 के इक्वल है इसका मतलब एसी एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब है कि उसकी जो ऑल साइड से होनी चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। पहली चीज तो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम तो हमको गिवन है। फिर दूसरा, उसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो सभी साइड्स इक्वल होने के लिए उसकी एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हमको उसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। तो ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल एबीसी, इसमें आपको 1 4 के इक्वल लिखना है, जो कि हमने 7 चैप्टर में रीड किया था कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर उसकी 2 साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये, ठीक है, और अगर टू एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो यहाँ 2 एंगल इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। और यहाँ अपोजिट साइड्स जो है ए बी, और इस A1 की अपोजिट साइड है BC और 4 की अपोजिट साइड है AB, तो AB BC के इक्वल हो गया। और ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से है, और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम की चारों साइडें इक्वल होगी, और सभी साइड्स इक्वल होगी, इसका मतलब वो रोम्बस होगा। ओके, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है। अब इस क्वेश्चन में 7 और 8 ये भी लगभग एक जैसे ही है, अप्रोक्स क्वेश्चन से ही। 7 नंबर देखिए, कह रहा है एबीसीडी इज अ रोम्बस। पहले पैरेललोग्राम दिया था, अब रोम्बस दे रहा है, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एबीसीडी एक रोम्बस है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट करते टाइम। यस, इसमें कह रहा है वही एबीसीडी रोम्बस है, सो दैट द डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, दोनों को बाइसेक्ट करता है। एक 1 को भी बाइसेक्ट कर, ए को भी बाइसेक्ट करता है डायगोनल, और सी को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखना है, ये इसके इक्वल लिखना है। तो अब कॉन्ग्रुएंट से करेंगे, पर ये ध्यान रखना ए बी बीसी के ए बी डीसी के इक्वल ले लेना है, क्योंकि अगर ए बी डीसी के इक्वल लोगे तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा। तो फिर क्या करें, तो फिर ए बी को एडी के इक्वल लिखना, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कि नहीं आया? गिवन है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD रोम्बस है, ठीक है। AC इज ए डायगोनल, ये दिया हुआ है हमको टू शो
एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, दोनों को बाइसेक्ट करता है ऐसे। और आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या? बी और डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन है बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये डायगोनल चेंज हो जाएगा, डायगोनल बी डी आ जाएगा, होगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इधर आप यहाँ नंबर लिख दीजिए। नंबर लिखने से मतलब ये गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, तो इसलिए मैं नंबर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट करूंगा, फिर उसके बाद नंबर 1 2 3 4। अगर आप चाहो तो यहाँ 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है। क्या प्रूव करना है हमको? 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ लिखेंगे, क्या प्रूफ है? देखिए इधर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ये ध्यान रखना ABC लिया है तो ADC लेना, CDA नहीं लेना है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ABC तो A का सेम एंगल A ही रखना है आपको, तभी हम कह सकते हैं 1 2 के इक्वल होगा। बाद में जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट तो हो ही जाएगा क्योंकि रोम्बस से सभी साइड्स इक्वल होती है, तो अपोजिट ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये कॉमन है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, AB इक्वल्स टू AD, साइड्स ऑफ, यस सर गिवन है, साइड्स ऑफ रोम्बस है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हो चाहे कोई सी भी साइड्स हो, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है। दूसरा सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो एलिमेंट है वो है आपका BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AD लिया है, और BC इक्वल्स टू DC, ये भी वही है गिवन। और थर्ड है AC इक्वल्स टू AC, यस सर कॉमन साइड। हो गए 3 एलिमेंट्स। सो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। सो ट्राइंगल ABC congruent triangle ADC by SSS। SSS कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और अगर एक बार हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया, सो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू 4 बाई CPCT, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन। डायगोनल AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और C को भी बाइसेक्ट करता है। सो डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C, hence proof। इससे प्रूव होता है कि ये इसको डायगोनल AC एंगल A और किसमें? रोम्बस में, A को भी और C को भी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसको हमको देना पड़ेगा, अगर ये A को बाइसेक्ट करता है गिवन में तो C को भी बाइसेक्ट करेगा। पर रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस में अगर उसने हमको यहाँ रोम्बस दिया है तो हम दोनों प्रूव कर सकते हैं, AB और CB, ठीक है। पर पैरेललोग्राम में A को देगा, A बाइसेक्ट एंगल A को AC बाइसेक्ट करता है तो हम प्रूव कर सकते हैं वो C को भी बाइसेक्ट करेगा। पर रोम्बस में हम जानते हैं कि रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो उसको हम कॉन्ग्रेंट करके 1 2 के इक्वल लिख सकते हैं, 3 4 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, कर लीजिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब ये डायगोनल आप एग्जाम में एक ही करना होता है, दोनों नहीं आते, तो इसने दे दिया क्योंकि समझाना है। तो अब ये डायगोनल ये वाला ले लेना, ट्रायंगल ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 वही वापस से यही सेम वही कंडीशन, ट्रायंगल चेंज हो जाएंगे बस केवल, ठीक है। ओके, थैंक यू।